हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्प्लिट्सविला 14 के एक ऐसे ड्रामे के बारे में जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। शो को खत्म हुए ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं, लेकिन इंटरनेट और रेडिट फॉर्म्स पर अभी तक एक ही टॉपिक गर्मा गर्मी में चल रहा है, साक्षी, जस्टिन और तारा प्रसाद का बिटर लव ट्रायंगल। अचानक से तारा प्रसाद ने एक वीडियो डालकर पूरी कंट्रोवर्सी को दोबारा हवा दे दी है। उन्होंने क्लेम किया है कि स्प्लिट्सविला में जो कुछ भी उनकी और साक्षी के बीच में हुआ था वो पहले से प्लान था और साक्षी ने उनका इमोशनली यूज भी किया है। लेकिन क्या ये पूरी कहानी इतनी ही सीधी है या फिर हर कॉइन की तरह इसके भी दो साइड्स हैं? रेडिट थ्रेड से लेकर इंस्टाग्राम कमेंट्स तक लोग दो पार्ट्स में बंट चुके हैं। एक तरफ तारा के सपोर्टर्स हैं तो दूसरी तरफ साक्षी और जस्टिन के। आज हम दोनों साइड्स को बिना किसी बायस के एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि आखिर किसके क्लेम्स में कितना दम है। पहले बात करते हैं तारा के क्लेम्स की और जो उन्होंने वीडियो अपलोड किया था उसमें उन्होंने क्या चीजें बोली थी। स्टोरी की शुरुआत होती है गुड़गांव से। तारा प्रसाद जो एक आर्टिस्ट हैं और टूर करते हैं अपनी डांस क्लासेस की वजह से। उसी बीच वो साक्षी से मिलते हैं, दोनों एक दूसरे काफी क्लोज आ जाते हैं और धीरे धीरे एक सीरियस रिलेशनशिप में शिफ्ट हो जाते हैं। तारा के अकॉर्डिंग जब साक्षी को मुंबई शिफ्ट होना था उन्होंने उनकी हर तरीके से मदद करी। दोनों मुंबई में एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे थे। तारा का कहना है कि जब स्प्लिट्सविला 14 के ऑडिशन स्टार्ट हुए थे तो उन्होंने अपने इंडस्ट्री कॉन्टेक्स्ट को यूज करके साक्षी को स्पॉट दिलाने में हेल्प करी थी। उनका प्लान था कि साक्षी पहले शो में जाएंगी और बाद में तारा एज ए वाइल्ड कार्ड एंट्री लेंगे ताकि दोनों साथ में मिलकर गेम जीत सके। तारा ने बताया कि उन्होंने ही साक्षी को एयरपोर्ट पर ड्रॉप किया था और वो इमेज उन्होंने अपने वीडियो में ऐड ऑन भी किया था। लेकिन रियलिटी टीवी के डायनामिक्स अलग होते हैं और जैसे ही साक्षी शो में गई गेम पूरी तरीके से चेंज हो गई। अब बात करते हैं कैमरा वर्सेस ऑफ कैमरा रियलिटी। शो के अंदर साक्षी की मुलाकात होती है जस्टिन डिक्रूज से और दोनों के बीच की केमिस्ट्री ऑडियंस को काफी पसंद आती है। जब तारा एज ए वाइल्ड कार्ड एंटर होते हैं तब शो का फॉर्मेट ये डिमांड करता है कि उन्हें एज एन एक्स कपल प्रोजेक्ट किया जाए। तारा के क्लेम के मुताबिक चैनल ने उन्हें मना किया था कि रिलेशनशिप को रिवील नहीं करना है और उन्होंने शो के फॉर्मेट की रिस्पेक्ट भी करी थी बिकॉज वो पहले भी शो कर चुके थे। तारा का कहना है कि ऑफ कैमरा साक्षी उन्हें बोलती थी कि हम साथ में हैं, ये बस गेम के लिए है, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होता था उनका बिहेवियर बदल जाता था। तारा कहते हैं कि वो नेशनल टीवी पर देखते रहे कि कैसे साक्षी इमोशनली और फिजिकली किसी और के क्लोज हो रही हैं। इस सिचुएशन ने तारा को मेंटली और इमोशनली तोड़कर रख दिया था। उनका क्लेम है कि वो चाहते तो वहीं पर बोल सकते थे कि वो और साक्षी दोनों मुंबई में साथ में रहते हैं और रिलेशनशिप में हैं, लेकिन उन्होंने साक्षी के करियर और इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब आते हैं कहानी के दूसरे साइड पर जहां पे पब्लिक और नेटिजन्स ने तारा के स्टेटमेंट पर कई सवाल उठाए हैं। रेडिट के काफी फॉर्म्स पर लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर ये सब सच था तो तारा 3 साल तक साइलेंट क्यों रहे? जब साक्षी और जस्टिन एक साथ आगे बढ़ चुके हैं और अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं तब अचानक से पुराने जख्म क्यों कुरेदे जा रहे हैं? पब्लिक का एक सेक्शन तारा पर कैरेक्टर असैसिनेशन और क्लाउड चेजिंग का इल्जाम भी लगा रहा है। कुछ यूजर्स का कहना है कि जब साक्षी और जस्टिन को शो के बाद हेट मिलना शुरू हुआ है तब तारा ने फ्यूल ऑफ द फायर ऐड करने के लिए ये वीडियो डाला है। ऑन द अदर हैंड कुछ फैंस ये भी क्लेम कर रहे हैं कि शो के वक्त साक्षी के चेहरे पर हमेशा एक टेंशन रहती थी जब तारा आसपास होते थे, जैसे उन्हें डर हो कि तारा उनका कोई ना कोई सीक्रेट रिवील कर सकते हैं। अगर हम दोनों के पर्सपेक्टिव से देखें तो दोनों के आर्ग्यूमेंट्स अपनी अपनी जगह हैं। अगर हम तारा का पर्सपेक्टिव देखें तो उनका इमोशनली हर्ट रियल भी हो सकता है और उन्हें लगता है कि उनकी साइड की कहानी कभी बाहर ही नहीं आई, इसलिए उन्होंने सच बाहर लाने के लिए वो वीडियो पोस्ट किया। और अगर बात करें जाए साक्षी और जस्टिन के पर्सपेक्टिव की तो उनके सपोर्टर्स का ये कहना है कि आगे बढ़ने के बाद पुरानी बातों को नेशनल टीवी पर या यूट्यूब पर ड्रैग करना सिर्फ दूसरे पर्सन को डिफेम करने की कोशिश। और अगर हम बात करें कि हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग और न्यूट्रल माइंडसेट से इस पूरी कंट्रोवर्सी को देखें तो उसमें दोनों पार्टीज की तरफ से कुछ ना कुछ गलतियां और कुछ मिसकम्युनिकेशन नजर भी आती हैं। तारा की साइड से ये कि उन्होंने शो के फॉर्मेट और गेम के चक्कर में अपने रियल लाइफ रिलेशनशिप के बारे में सच नहीं बोला। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, लेकिन जब चीज़ें उनके कंट्रोल से बाहर निकल गई तो वो हर्ट हुए। लेकिन 30 साल बाद अचानक वीडियो लेकर आना पब्लिक को थोड़ा सस्पिशियस लगता है। और अगर साक्षी की बात करी जाए, रियलिटी टीवी में अक्सर इमोशंस कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर वो गेम और रियल फीलिंग्स के बीच फंस गई थी तो उन्हें कैमरा के ऑफ होते कम्युनिकेशन रखना चाहिए था, लेकिन उनका साइड अभी तक फुली पब्लिक नहीं आया है, इसलिए सिर्फ एक साइड से उनका जजमेंट देना गलत होगा। और अगर जस्टिन की बात करें तो जस्टिन इस पूरे सिनेरियो में अपनी जगह क्लियर रहे हैं। उन्होंने शो में अपने जेन्युइन फीलिंग्स दिखाई है और शो के बाद भी साक्षी के साथ स्टैंड लिया और यहाँ पे पब्लिक ना साक्षी और जस्टिन को हिपोक्रेट भी बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ वक्त पहले ना साक्षी और जस्टिन ने पॉडकास्ट और इंटरव्यूज में आकर आकांक्षा योगेश के रिश्ते और शो के ड्रामा को लेकर भी बातें करी थी और उन्हें फेक और क्लाउड ड्रिवन बोलकर एक्सपोज करने की कोशिश करी थी।
उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि कैसे योगेश और आकांक्षा शो के लिए पब्लिसिटी के लिए चीज़ों को स्ट्रेच कर रहे हैं, लेकिन यहीं पर इंटरनेट ने इन दोनों के डबल स्टैंडर्ड्स को पकड़ लिए। पब्लिक का पूछना है कि जब साक्षी और जस्टिन किसी और के रिलेशनशिप ड्रामा पर उंगली उठा रहे हैं और आकांक्षा योगेश को टारगेट कर रहे हैं, तो वो ये कैसे भूल गए कि उनकी अपनी फाउंडेशन भी इस तरह के ड्रामे पर ही टिकी हुई थी। योगेश और आकांक्षा के केस में जैसा लव और आइडल मैच की मैनिपुलेशन देखी गई थी, वैसा ही कुछ साक्षी जस्टिन के साथ भी हुआ था। साक्षी ने खुद तारा के होते हुए भी जस्टिन को चूज किया था और तारा को एक टॉक्सिक एक्स की तरह पोर्ट्रे होने दिया था। तो जब साक्षी और जस्टिन अब आकांक्षा योगेश पर मोरालिटी के लेक्चर्स दे रहे हैं, तो लोग इसे हिपोक्रेसी और सेलेक्टिव एक्सपोजर भी बोल रहे हैं। तो इस पूरी कंट्रोवर्सी को देखा जाए तो आखिर सच है क्या? रियलिटी शोज़ में रिलेशनशिप, पीआर और जेन्युइन इमोशंस के बीच की लाइन इतनी ज़्यादा ब्लर्ड होती है कि हर कोई अपने हिसाब से विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश करता है। तारा का हर्ट होना जेन्युइन लग सकता है, लेकिन उनका टाइमिंग क्वेश्चनेबल है। साक्षी और जस्टिन का रिश्ता चाहे कितना भी सच हो, दूसरे को जैसे कि आकांक्षा, योगेश और कोई भी अदर कपल हो, उनको एक्सपोज करने से पहले उन्हें खुद की पास्ट एक्शन और टाइमलाइन को भी ध्यान में रखना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अब आप इस पूरे ड्रामे के बारे में क्या सोचते हो? तारा के क्लेम्स में सच्चाई दिखती है या फिर साक्षी जस्टिन का स्टैंड सही है? कमेंट्स में अपने थॉट जरूर बताना। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। आजकल मुझे बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट एक्चुअली हैपेंड बिटवीन यू टू। ऑनेस्टली मैं पिछले 3 साल से ज्यादा टाइम से साइलेंट था, बट अब मुझे लगता है कि इट्स फाइनली टाइम टू टेल माय साइड ऑफ द स्टोरी। मैं ये वीडियो किसी को डीफेम करने के लिए नहीं बना रहा हूँ। आई जस्ट वांट यू गाइस टू नो व्हाट एक्चुअली हैपेंड फ्रॉम माय साइड। हम गुड़गांव में मिले थे। उस टाइम में एज आर्टिस्ट पूरे इंडिया में ट्रैवल करता था। मैं बचाता सिखाता था और वो भी मेरे साथ कभी कभार ट्रैवल किया करती थी। इवेंचुअली शी वांटेड टू मूव टू मुंबई एंड आई हेल्प्ड हर आउट टू मूव टू मुंबई। हम लिव इन में शिफ्ट हुए, साथ रहे, साथ काम किया और एक दूसरे को सपोर्ट किया। बेसिकली वी वर पार्टनर्स। ऑलमोस्ट 1 साल से हम रिलेशनशिप में थे। फ्यूचर के बहुत सारे प्लान बना रहे थे। जब मुझे पता चला कि उसे स्प्लिट विला की अपॉर्चुनिटी आ रही है, आई एक्चुअली हेल्प्ड हर। मैंने अपने इंडस्ट्री के कॉन्टैक्ट्स को कॉल किया बिकॉज आई जेन्युइनली वांट हर टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी। मेरी इंटेंशन सिंपल थी, हम दोनों शो में जाएंगे, साथ खेलेंगे और साथ में विन करेंगे। मैं उसको एयरपोर्ट ड्रॉप करके आया एंड बिकॉज आई हैव डन रियलिटी शोज बिफोर, मुझे पता था कि शो किस तरीके से काम करते हैं। मुझे लगा था इवेंचुअली चैनल भी मुझे अप्रोच करेगा। Exactly what happened. चैनल ने मुझे कांटेक्ट किया और आई वेंट देयर एज वाइल्ड कार्ड। चैनल को पता था कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। दे टोल्ड मी नॉट टू रिवील बिकॉज ऑफ द फॉर्मेट ऑफ स्प्लिट विला एंड आई रिस्पेक्टेड दैट बिकॉज मेरी इंटेंशन सिर्फ एक थी, आई वांटेड अस टू प्ले टुगेदर एंड विन टुगेदर। जब मैं शो में गया, एवरीथिंग चेंज्ड एंड ऑनेस्टली मुझे लगा कि वो नैरेटिव क्रिएट करने में बहुत ही अच्छी थी। ऑडिशन से लेके शो तक और शो के बाद भी। ऑफ कैमरा शी वुड टेल मी हम साथ में हैं, हम साथ में खेलेंगे, शो के बाद हम साथ रहेंगे, बट ऑन कैमरा हर बिहेवियर वाज कंप्लीटली डिफरेंट एंड स्लोली मुझे लगा कि आई वाज बीइंग पोर्ट्रेड एज टॉक्सिक बॉयफ्रेंड। लेकिन रियलिटी ये थी कि मैं कंप्लीटली प्यार में था। मैं इमोशनली इतना अटैच था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं। बट देयर वर सो मेनी मोमेंट्स वेयर आई कुड हैव एक्सपोज्ड एवरीथिंग। मैं कैमरा के सामने ये बोल सकता था, गाइस we are actually together, we live in together in Mumbai and she's my girlfriend. I had every single opportunity, but मैंने ये नहीं किया because somewhere I still wanted her to win. जब मैंने उसको किसी और के साथ emotionally और physically close होते देखा while we were still together and he knew everything whatever was happening over there, I completely broke. इमेजिन करो जिस पर्सन को इतना प्यार करते हो, जिसके साथ फ्यूचर प्लान कर रहे हो, उसी पर्सन को नेशनल टेलीविजन पे किसी और के साथ देखना और ऑफ कैमरा मुझे ये कहा जा रहा था, डोंट वरी वी आर स्टिल टुगेदर, ये सिर्फ एक गेम है। मेरे लिए ये एक्सट्रीमली कंफ्यूजिंग और ट्रॉमेटिक था। आई वाज हर्ट, आई वाज एंग्री, आई वाज हेल्पलेस, but despite everything I still supported her and जो उसके बाद हुआ that completely changed me and that's something I have never spoken about in public.